नमस्कार दोस्तों। आज बट्टा पर आधारित कुछ टाइप करेंगे। तो पहली टाइप है आज, जब मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंट में लाभ या हानि पूछे। जैसे मूल्य बढ़ा दिया, किसी जो कोई रेट आई थी 10 रुपए की आई थी, लेकिन उस पर अंकित मूल्य ज़्यादा लिख दिया और उस पर छूट भी दे दी 10% 20% की। अब उस पर जो लाभ या हानि पूछ रहा है, तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो कितनी लाभ या हानि होगी। तो पहला प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया है। कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? 20%। जैसे आई थी 10 रुपए की और उस पर 20% ज़्यादा लिख दिया गया है और उस पर 20% ही छूट दे दी गई है। तो ये एक टाइप है, यानी जितने परसेंट बढ़ा दिया गया है उतनी ही परसेंट छूट दे दी गई है। ये एक टाइप है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास जो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा प्रश्न पढ़ देते हैं एक बार फिर से। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक बढ़ा दिया गया है और 20% की छूट दे दी गई है। तो उस वस्तु को बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगी। तो सीधा आंसर इसका, ये 20% बढ़ा दिया गया है, जीरो को हटा देंगे हम और दो का सुकेर कर देंगे। दो का सुकेर होता 4, 4 के आगे लिख देंगे माइनस, माइनस यानी हानि। तो ये उत्तर है आज हमारा पहले प्रश्न। दो -4, -4 आनी है। अगर आपको ये दिया जाए कि अंकित मूल्य से बढ़ाकर क्रय मूल्य 20% दे दिया गया, यानी क्रय मूल्य भी उतना ही बढ़ा दिया गया है और छूट भी उतनी दी गई है, तो आपको हानि होगी। ठीक है। और क्या है, जब आपको ये जीरो दे दी जाए, एक पीछे अगर जीरो दे दी जाए तो जीरो को काट के उसके जो आगे का है उसको सुकेर कर देंगे। अगर ये तरीका आपको नहीं अच्छा लगा तो दूसरा बताते हैं। 20 का सुकेर कर देते हैं हम 400, 400 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 4 उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? 40% अधिक है और उसको 40% की ही छूट दी गई है, यानी जितना मूल्य अधिक किया है उतनी की ही छूट दी गई है। तो इसमें क्या कहा था मैंने, जीरो, जैसे ये 40 है इसकी जीरो हटा के इसका सुकेर कर देंगे और पीछे लगा देंगे माइनस। ये आ गया हमारा उत्तर। अगर आप ऐसा भी नहीं करोगे तो 40 का सुकेर कर देंगे और इसको 100 से भाग कर देंगे, इससे जीरो कट जाएगी तो उत्तर आ जाएगा 16। ये हमारे पास 16% आनी आई है। ठीक है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक फॉर्मूले से। ये होता है, जितना मूल्य अधिक बढ़ाया है वो, जितनी छूट दी है वो माइनस में, चलो देखो ये ज़्यादा आगे नहीं आएगा, इससे तो ये कट गया। ठीक है। प्लस का, प्लस का था आगे, इंटू में 40 जो ये अधिक था, गुणा में -40 जो ये था। देखिए 40 गुणा में -40, ठीक है, और बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये हो गया -16। तो ये इसका वो था, फॉर्मूले से था, लेकिन मैं अच्छी तरह से आपको करा नहीं पाया, कोई बात नहीं। अगला सवाल करते हैं हम। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक हो और 25% की छूट हो तो इस सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया था, अगर पीछे कोई जीरो हो तो इसको हटाकर जो बच गया उसका सुकेर कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे जीरो नहीं है तो 25 का सुकेर होता है 625, 625 और बटे में 100 है, माइनस तो है ही, तो इसका ये आ जाएगा, यानी हानि हो जाएगी हमारे पास 6.25% उसको हानि होगी। अगला सवाल देखते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और 15% की छूट देता है।
15% अधिक है और 15% की छूट देता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। और मैंने जो बताया था यहाँ पे माइनस का निशान तो लगना ही है, क्योंकि यहाँ पे एक बार अधिक दे रखा है, एक बार कम दे रखा है, इसलिए एक बार तो प्लस का होगा लेकिन माइनस का। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस ही होता है। तो ये इसका उत्तर आ गया माइनस, यानी हानि हुई है 2.25 की। सॉरी, एक बार थोड़ा ये गलती हुई। अगला सवाल देखिए, किसी सामान के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है और वह 10% की छूट पर ही बेचता है। तो देखिए 10 का स्क्वायर होता 100, 100/100 एक, और माइनस तो लगाना है, यानी उसको 1% की हानि होगी। या हम ऐसे कर सकते हैं, इस 10 का 0 हटा दें और इस 10 का 0 हटा दें, दोनों का 0 हटा दें, इनकी गुणा कर दे तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो -1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अगला सवाल देखते हैं, किसी सामान को बेचते हुए दुकानदार 12% की छूट देता है। दुकानदार 12% की छूट देता है। वह सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है और सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 12% मूल्य उसका अधिक अंकित करता है और 12% छूट देता है। तो सबसे पहले हमारा एक ही काम है, 12 का स्क्वायर 144, 144/100 यानी 1.44, वो भी माइनस में, यानी उसको 1.44% की हानि हुई है। तो ये दोस्तों छोटी सी ट्रिक थी। आगे कुछ और भी मैं ट्रिक लाऊंगा आपके लिए। अभी तब तक के लिए धन्यवाद।